सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मार्केटिंग और सर्विसेज का पहला क्वेश्चन। तो जिसके अंदर अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हाउ इज द मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज डिफरेंट फ्रॉम द मार्केटिंग ऑफ द गुड्स? कि अपन को सर मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज और मार्केटिंग ऑफ गुड्स में पहले तो अपना डिफरेंस बताना है और उसके एग्जांपल्स देने कि किस तरीके से जो मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज है वो गुड्स की मार्केटिंग से अलग अलग है। ठीक है। तो जो मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज है वो डिफर करती है कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि मार्केटिंग ऑफ गुड्स को इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंस करती है। जो मतलब कि जो क्या बोलते हैं कि मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द मार्केटिंग ऑफ गुड्स ड्यू टू इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। कि मार्केटिंग ऑफ जो गुड्स है वो सर्विसेज से की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पे उसको डिफर करती है। तो मतलब इनडायरेक्टली क्या पूछना चाह रहा है कि सर्विसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताना। सर्विस के कैरेक्टर्स क्या होता है? इंटेंजिबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी, वेरिएबिलिटी एंड पेरिशेबिलिटी। नीचे डिस्कस कर लेते हैं अपन इसको। इंटेंजिबिलिटी मीन्स क्या होता है? सर्विसेज कैनॉट बी टच और सीन बिफोर दे आर परचेज, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर कस्टमर्स टू एवेल्युएट द क्वालिटी। तो जो सर्विसेज होती है उनको अपन टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर, देख नहीं सकते जब तक कि अपन उसको परचेज ना कर पाए। जैसे कि ए कस्टमर कैन सी और कंपेयर टू मोबाइल फोन्स बिफोर बाइंग। कि आज हमारे पास अगर कोई दो फोन है, जैसे अगर अपन देख के सैमसंग का जो न्यू लॉन्च हो रहा है S24 है या फिर S23 है, फिर एप्पल का इसमें 16 प्रो 16 मैक्स है, उसको अपन एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। बट जो क्वालिटी है किसकी, हेयर कट की, कि आज अगर जो बाबर है वो बाबर जो है वो एक बंदे को एक अलग अलग काट कर देता है, दूसरे को अलग देता है, और दूसरे इसी तरीके से बियर्ड की जो होती है वो बियर्ड अलग देता है सामने वाले। तो हो सकता है कि सामने वाले बंदे को उसका वाइलक अच्छा दे जाए, आपके केस में खराब हो जाए, फिर आपके केस में अच्छा हो जाए, सामने वाले की खराब हो जाए। तो वी कांट जज ऑन द बेसिस ऑफ सीन और टच। तो बाय असेसिंग द क्वालिटी ऑफ हेयर कट बिफोर अवेलिंग द सर्विस इज डिफिकल्ट। कि जब तक हम उसको अवेल नहीं कर सकते, अपन बार बार को जज नहीं कर सकते कि हाँ कि उसकी सर्विस कैसी रहेगी। इंसेपरेबिलिटी, सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली। कि जो सर्विसेज हैं वो एक साथ प्रोड्यूस और कंज्यूम दोनों एक टाइम पे केस। ये नहीं कि पहले जैसे गुड्स होता है, गुड्स के केस में क्या होता है, ये जैसे आगे बता रखा है, वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड स्टोर्ड एंड लेटर कंज्यूम। कि पहले गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर उसको वेयर हाउसेज में स्टोर किया जाता है, उसके बाद उसको बेचा जाता है, तो उसके बाद जो इंडिविजुअल है वो उसको कंज्यूम करता है। फॉर एग्जाम्पल, a doctor's consultant is an example where production, diagnosis and consumption treatment happen together। कि जो डॉक्टर होता है वो पहले उसको डायग्नोस करेगा, उसका प्रोडक्शन करेगा। कि वो सबसे पहले जब तक डायग्नोस नहीं करेगा तो उसको ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। पहले डायग्नोस करेगा, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट देगा जो कि उसका कंजम्पशन का पार्ट हो जाएगा। तो दोनों एक साथ चलते हैं, तो वो इंसेपरेबिलिटी में रहता है। उसके बाद वेरिएबिलिटी, सर्विसेज आर हाईली डिपेंडेंट ऑन हु प्रोवाइड्स देम, व्हेन, वेयर एंड हाउ। कि जो सर्विसेज हैं वो हर टाइम पे एक अलग अलग तरीके से काम करती है। कि उसके ऊपर कहते हैं ना, डिफरेंट करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको एक तो कौन प्रोवाइड कर रहा है, किससे प्रोवाइड कर रहा है, कब कर रहा है, कहाँ कर रहा है और कैसे करता है। जैसे ए मील इन अ रेस्टोरेंट में टेस्ट डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द शेफ एंड टाइम ऑफ प्रिपरेशन। लाइक अगर अपन इसका एग्जांपल ढंग से समझे, तो आज अपन किसी एक छोटे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे हर टाइम पे जब भी आप उसको ऑर्डर देते हो एक अलग तरीके से खाना बनाना पड़ता है, उसको बार बार खाना बनाना पड़ता है। तो वहां पर क्या होगा कि वो जब जब खाना बनाएगा, हो सकता है इस बार उसका नमक का टेस्ट सही आ रहा हो, अगली बार उसका नमक का टेस्ट ज्यादा आ रहा हो, मिर्च का इस बार ज्यादा हो गई, अगली बार ज्यादा हो गई। वो अपन ये नहीं कह सकते कि हर बार उसका टेस्ट सिमिलर ही रहेगा, कभी ऊपर नीचे हो सकता है। बट अगर अपन है ना एक बड़ी क्वांटिटी बांध करे कि है ना, कि लाइक वो एक है ना, एक मतलब कहते हैं ना एक बड़ा साइज होटल है जो उसको एक बार बना के चल रहा है। तो वो अगर आज किसी चीज को बना रहा है तो जरूरी नहीं कि सेम टेस्ट कल भी आए उसका। अगर वो एक साथ बना के चल रहा है तो वही चीज कहना चाह रहे हैं कि सर्विसेज का जो इंडस्ट्री क्या होता है वेरिएबल होता है, किसके ऊपर, कि उसे कौन प्रोवाइड कर रहा है। कि हो सकता है कि शेफ चेंज हो गया हो, कब कर रहा है, डेज में डिफरेंस हो सकता है, कहाँ कर रहा है। कि हो सकता है कि लोकल स्ट्रीट पे प्रोवाइड कर रहा है तो अपनी कॉस्ट का ध्यान रखेगा, और अगर वहीं पर हाई एंड रेस्टोरेंट पे जा रहा है तो वहाँ पे उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखेगा। और कैसे कर रहा है कि कि मतलब किस तरीके से बना रहा है। अगर उसको जल्दी बनाना है तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत कच्चा होता रह जाए, इस तरीके से। पेरिशेबिलिटी नेचर, अनलाइक गुड्स सर्विसेज कांट बी स्टोर फॉर फर्दर यूज। कि जैसे गुड्स होता है, अगर आज हम एग्जांपल लेकर चलते हैं कि लाइक कि अगर हमने कोई आटा खरीदा, जैसे रोटी बनाने के लिए हमने आटा खरीदा, तो आटा अपन एक सब बाद एक 5-10 किलो का आटा लिया है, उसके बाद अपन उसको स्टोर कर सकते हैं कि हमें बाद में जैसे जैसे यूज आएगा हम उसको धीरे धीरे वैसे वैसे यूज कर सकते हैं। बट लाइक अब लाइक इसमें एग्जांपल जैसे होटल रूम है, अगर अपन होटल रूम में लिया है, अगर हमने उसको आज से नेक्स्ट एक नाइट के लिए बुक किया है, तो सिर्फ अपन उसको एक नाइट के लिए बुक कर सकते हैं। उसके अलावा अपन उसको ना तो उससे पहले ना उसके बाद में उसको यूज नहीं कर सकते। तो क्या कह रहा है, ए वैकेंट होटल रूम और एन अनसोल्ड एयरलाइन टिकट रिप्रेजेंट लॉस्ट रेवेन्यू। कि अगर आपने आज एक एक फ्लाइट जा रही है, उसमें 23 पैसेंजर जाने हैं, तो 23 पैसेंजर की आज की कॉस्ट अलग आएगी, कल की सहमत कल की आज की सेल्स अलग आएगी, कल की सेल्स हो सकता है आज 22 ही जाने हो।
हो सकता है आज कल 23 हो जाए, इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे, अगर वो एक बंदे की जो यहाँ पे कॉस्ट रह गई, वो एक बंदा नहीं जा रहा, तो फ्लाइट तो जब भी जाएगी तो उसको एक पर्सन का लॉस हो जाता है। इस तरीके से पेरिशेबल नेचर होता है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर सर्विस, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या कहती है? सर्विसिंग ब्लूप्रिंट, कि मैपिंग आउट ऑल द सर्विसेज टच पॉइंट टू एंश्योर कंसिस्टेंसी। कि लाइक अगर जब भी अपन मोबाइल फोन लेने जाते हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम से नहीं जाते, तो अपन इलेक्ट्रॉनिक से परचेस तो कर लेते हैं, बट अपन उसके बाद में उसकी सर्विसिंग देखते हैं कि उसकी सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड की। जैसे कार के केस में लेते हैं, तो उसके सर्विस सेंटर कहाँ कहाँ है, किसके सर्विस सर्विस दी जाएगी, कब कब सर्विस करानी है, तो एक पूरा पूरा, पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया जाता है कि हाँ भाई आपको इस टाइप पे करानी है, अगर ये प्रॉब्लम है तब सर्विस करा के, इस तरीके से। रिलेशनशिप मार्केटिंग, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर्स रेदर देन वन टाइम ट्रांजेक्शन। कि अपन बैंक्स में देख सकते हैं ये चीज को, जो बैंक्स होती है वो रिलेशनशिप मार्केटिंग काम करता है, कि स्पेशली आरएम रखे जाते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर रखे जाते हैं, जो क्लाइंट्स को और बैंक को एक दूसरे से जोड़ते हैं। कि वो एक बार के लिए नहीं, अगर आप बार बार आओगे तो वो आपको अपना कॉन्टेक्ट भी देता है, जो आरएम होता है अपना कॉन्टेक्ट देता है, कि आप उसको जब भी आओ उससे कॉन्टेक्ट करो, जिससे आपको और अच्छे से अच्छा सर्विस है आपकी बीच की जो कहते हैं ना क्लोजनेस है वो बढ़ती रहे, जिससे कि सामने वाला आपको अच्छे से अच्छी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सके। क्वालिटी एश्योरेंस एंड कस्टमर एक्सपीरियंस, इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स टू एंश्योर सर्विस कंसिस्टेंसी। जैसे मैंने अभी बताया कि आज अगर एक आरएम है, अगर उस आरएम का अपन एग्जांपल लेके चलते हैं इसी केस में, तो अगर आज आप पहली बार आ रहे हो तो पहली बार हो सकता है वो थोड़ा आपको ओनली जो रिलेटेड चीजें हैं वही बताए। सेकंड टाइम आ रहे हो, आपकी थोड़ी बहुत अच्छी जान पहचान हो गई, आपने दो तीन चार बात कर ली, तो उसके बाद हो सकता है आपको डीपली उस चीज को समझे कि इसके ये फायदे हैं ये नुकसान है, इस तरीके से तो आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी देने की ट्राई करेगा, कि हर बार जब भी आप जाओगे आपके साथ एक अलग एक्सपीरियंस बनेगा। इस तरीके से अपना नेचर बिल्ड करते हैं, इस तरह से हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करते हैं, ताकि आप जब भी जाओ सिर्फ उसी के साथ ही डील करो, कोई और बंदा आपको ना क्रैक कर पाए। इस तरीके से आज अपना पहला क्वेश्चन ये समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई, समझ में आई, तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।